अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सफ़र हिजाज़ इख्तिताम पजीर होने को जा रहा है और आज है हमारी सीरीज़ की लास्ट एपिसोड। दिल बोझल है और आंखें नम हैं क्योंकि आज हम शहर मक्का को, खाने काबा को, हरम को और तमाम तर मुक़द्दस मकामात को खुदाफिज कहने जा रहे हैं। दिल की कैफियत गमज़दा है लेकिन ज़ाहिर है खुदाफिज तो कहना है और घर की तरफ भी जाना है। अल्लाह ताला एक बार फिर हमें यहाँ पर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम तर मुसलमानों को ज़िंदगी में एक बार सफ़र हिजाज़ करने की तौफ़ीक़ ज़रूर अता फ़रमाए, आमीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज है सफ़र हिजाज़ की लास्ट एपिसोड और आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना वापसी का सफ़र, जो कि है शहर मक्का से दुबई तक का सफ़र। और आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने रोड ट्रिप का बजट प्लान। अगर आप लोग भी फ्यूचर में बाय रोड उम्रा प्लान कर रहे हैं तो आपको किस तरह से बजटिंग करनी चाहिए और किस तरह अपना बजट प्लान बनाना चाहिए, तो उसके लिए आपको इस एपिसोड को आखिर तक देखना होगा। ये एपिसोड यकीनन आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। मक्का से दुबई तक का सफ़र 1850 किलोमीटर का है और ये सफ़र बाय कार 18 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है अगर कंटिन्यू ड्राइविंग की जाए। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कंटिन्यू ड्राइविंग ना करें, बल्कि हर 3 से 4 घंटे के बाद किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे स्टे करें, बॉडी को स्ट्रेच करें और अपनी गाड़ी में पेट्रोल को रिफ़िल कराएं। बल्कि अपने गूगल मैप को प्री सेट करके रखें और हर आने वाले पेट्रोल स्टेशन को पहले से पिन करके रखें। दूसरी जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो ये कि रियाद मक्का से बहुत करीब है और बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब दिन के टाइम में आ जाता है। लेकिन रात के टाइम में जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो जो भी करीबी शहर आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हर छोटे शहर के अंदर आपको आसानी से स्टे करने के लिए होटल्स भी मिल जाते हैं, अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, तो आप उसको प्री बुक करा के रखें और किसी भी जगह पे रात को स्टे करें और कोशिश करें कि रात के टाइम ड्राइविंग को अवॉइड करें। हमने रात के टाइम ड्राइविंग की थी, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रात के टाइम ड्राइविंग ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाईवेज़ पे रोड लाइट्स नहीं होती तो ड्राइविंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। तुम्हारे बाबा भी नजर नहीं आ रहे मनाम कैमरे में, वैसे बहुत काले का नजर है। ये मेरे मियाँ की शक्ल भी नज़र नहीं आ रही और इवन हाथ भी नज़र नहीं आ रहे, तो पता ही नहीं चल रहा कि इवन खुद भी नज़र नहीं आ रहे भाई। वाइट कुर्ता शलवार पहनने के बावजूद भी ये ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सेल्फ ड्रिवन कार में बैठे हुए और ये बस चले जा रही है। इतना शदीद अंधेरा है कि हम लोग एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे हैं। ये सऊदी का लास्ट पेट्रोल स्टेशन है जो कि यूएई के बॉर्डर से कुछ घंटे पहले आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ एक रेस्ट हाउस है। तो अक्सर पेट्रोल स्टेशंस पे भी रेस्ट हाउस होते हैं जहाँ पे आप लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं या अपनी नींद पूरी कर सकते हैं और उसके बाद ड्राइविंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपने अपना टूर बजट कैसे प्लान करना है। सबसे पहले बनानी है आपने एक चेक लिस्ट और उसमें अपने तमाम तर प्रोमिनेंट एक्सपेंसेस को लिखना है, जैसे वीज़ा, ट्रिप टिकट, हेल्थ इंश्योरेंस, पेट्रोल, होटल का जो सारा खर्चा है वो और आपका फूड एक्सपेंस। अच्छा, सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट आता है आपका वीज़ा, जो कि है सऊदी अरब का 1 साल का विजिट वीज़ा जिसके प्राइस है 450 दरहम। उसके बाद है ट्रिप टिकट जिसकी फ़ीस है 920 दरहम और 500 दरहम रिफंडेबल होते हैं। फिर है टूर सर्टिफिकेट जो कि 170 दरहम का होता है और फिर उसके बाद आती है आपकी कार की मेंटेनेंस सर्विस और ऑयल चेंजेस वगैरह, जिसके लिए आपने कम से कम भी 300 से 500 दरहम्स अपने पास रखने हैं। अब आते हैं वो एक्सपेंसेस जो होंगे सफ़र के दौरान। सबसे पहले आपने यूएई के बॉर्डर पर 92 दरहम पे करने हैं जब आपने एग्ज़िट करना है। उसके बाद आप सऊदी बॉर्डर में एंटर हो जाएंगे और ज़ाहिर है सऊदी बॉर्डर में एंटर होने के बाद आपने सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सऊदी रियाल में करने होंगे। पेट्रोल का जो आपका एक्सपेंस आएगा दोनों तरफ का आने और जाने का, वो होगा 1500 से 1800 सऊदी रियाल। इसके अलावा आपको कार इंश्योरेंस करानी होगी सऊदी बॉर्डर पे, जो कि होगी 250 सऊदी रियाल की। इसके बाद आते हैं मोबाइल चार्जेस की तरफ। मोबाइल में आपको सऊदी सिम लेनी पड़ेगी जिसमें आपको 4G इंटरनेट भी मिलेगा, जिसकी प्राइस है 200 सऊदी रियाल। आप चाहें तो अपनी यूएई की सिम पर रोमिंग भी ऑन करा सकते हैं, दोनों के सेम ही चार्जेस होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फूड एक्सपेंस की तरफ। फूड एक्सपेंस जो है, अगर आपकी फैमिली में 2 अडल्ट हैं और 1 किड है या 2 किड्स भी हैं
तो 150 से 200 रियाल का आपका डेली का लंच और डिनर का एक्सपेंस होगा। इसके बाद बात करते हैं होटल की। होटल का रूम पर नाइट आपको डिफरेंट चार्जेस का मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में से कौन सा होटल चूज़ करते हैं, या फिर आप कोई सर्विस अपार्टमेंट रेंट आउट करते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। रूम रेंट के लिए आप 400 से 2000 दिरहम या 400 से 2000 रियाल तक का जो बजट है वो अपने माइंड में रखें। आप जाके प्राइस किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चेक कर सकते हैं, जैसे कि है booking.com और भी दूसरी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जाके आप प्राइस चेक कर सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं। इतनी लंबी मुसाफत तय करने के बाद आखिरकार हम यूएई में दाखिल हो चुके हैं। जिस्म थकान से चूर है और कल्ब यादों से बोझल, और यहाँ इख्तिताम पजीर होता है हमारा सफ़र हिजाज़। फिर मयस्सर हो मुझे काश वो कूफ़े अराफ़ात, जलवे में मुज़दलिफ़ा और मिना का नज़ारा देखूं। हर हाजी की वहाँ से आने के बाद कुछ ऐसी ही दिल की कैफियत होती है कि दिल में एक खुशी होती है कि फ़र्ज़ अदा हो गया, और एक अजीब सा खालीपन होता है कि मक्का और मदीना की याद आपको हर बार सताती है और बार बार वहाँ जाने का दिल करता है। उम्मीद करती हूँ कि इस प्यारी सी सीरीज़ के ज़रिए से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की होगी वो आपके सफ़र हिजाज़ में आपके काम आएगी। अगर ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल साबित हुई है तो इसको सदका जारिया समझ के अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जब भी हिजाज़ मुक़द्दस की ज़ियारत करें तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस सीरीज़ का इख्तिताम एक बहुत प्यारी दुआ के साथ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम तर मुसलमानों को ज़िंदगी में एक बार हिजाज़ मुक़द्दस की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और वहाँ से आने के बाद अपनी ज़िंदगियों में इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने की तौफ़ीक़ दे और हमारे अमल पे हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई एपिसोड और एक नई सीरीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।